खाइए ना। निमृत, बेटा तूने रायता भी बनाया था ना? सॉरी मम्मी जी, वो किचन में रह गई, मैं लेकर आती हूँ। मैं अभी आता हूँ। अमृत जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही। ओबरा साहब की बेल का काम तो ठीक से हो गया ना? वो सब तो हो गया अकम जी। तो फिर? अमृत जेल से बाहर आ चुकी है अकम जी। क्या? किसी ने 10 लाख रुपए देके अमृत की बेल कराई है अकम जी। अमृत जिसने जानबूझकर इतने सारे जुर्म किए, लेकिन वो आज जेल से बाहर है, और मेरे बेकसूर पापा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो अभी तक जेल में है अकम जी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और अमृत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि आखिर इतनी बड़ी रकम अमृत की बेल कराने के लिए दी किसने? बेची तो ये काम नहीं कर सकती। वो तो खुद कर्ज में डूबी हुई। तो फिर कौन कर सकता है? कहीं युग तो नहीं? लेकिन युग के पास इतना पैसा हो सकता है क्या? पता नहीं अकम जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं बस इतना जानती हूँ कि वो अमृत जेल से बाहर आ चुकी है, और अब वो हमारा सुख, चैन, शांति सब कुछ छीन लेगी। तो क्या हो अगर उसकी जमानत हो गई? अगर वो हमारे साथ कुछ भी गलत करेगी ना, तो फिर से जेल में ही जाएगी। और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। अमृत दोबारा हमारी खुशहाल जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं। वो अमृतगढ़ के राजमहल के पेपर पास करा लिए मैंने। मैडम जी, इसमें रकम तो भरी नहीं है। वो महल मैडम जी के लिए बेशकीमती है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं लिखी गई है। आपको जो अच्छा लगे भर लीजिएगा। और ये खास आपके लिए मैडम जी और सर जी की तरफ से। वो पैलेस हर हाल में हमारा होना चाहिए। जी मिल जाएगा मैडम जी। ज्यादा टाइम मत लगाना। मैडम जी, कल राजमहल के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। नमस्ते। मैडम जी, गाड़ी तैयार है। लाइट कैसे चली गई? अगम जी, तेज जी, शिवांगी। तेज जी, मम्मी जी, कहाँ हैं हम सब?
कैसी हो माय लिटिल सिस्टर? आई एम बैक। अमृत, क्या हुआ अमृत जी? अगम जी, अमृत? अमृत जी, यहाँ कोई अमृत नहीं है, मैं हूं। कोई अमृत नहीं है? अमृत यहाँ इस कमरे में नहीं है, यहाँ है आपके दिमाग में। नहीं अमृत, नहीं। अमृत जी, कहने से कुछ नहीं होगा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। वो चाहे कहीं भी रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? कोई लेना देना नहीं है। अमृत जी, यकीन मानिए, वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है, हम दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं, ठीक है? नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। आइए पंडित जी, विराजी। बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत बढ़िया प्रबंध हुआ है। अरे निमृत, तैयारी हो गई? थैंक यू सो मच निमृत, ये तैयारी के लिए। एक्चुअली हमारे घर का रेनोवेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है, वरना मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती। अच्छा, थप्पड़ खाएगी मेरी बहन भी और देवरानी भी, और तेरी जेठानी हूं मैं। मुझसे इस तरह की बात मत करना। और नहीं तो क्या, अरे हम तो एक परिवार हैं, है कि नहीं? तेज बेटा, शिवांगी चलो बैठो। सर जी नमस्ते। भूत नहीं दिया मान कट। नमस्ते दा पुत्र। ओए क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ? ओए हो की रहे थे? आप तो 2 महीने रह के आने वाली थे ना दुबई में, फिर इतनी जल्दी वापस आ गए। ओए बकवास बंद कर। अपने घर में आने के लिए मेरे को तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी? ओए मालिक हूं इस घर का, जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। और ये पड़ोसियां क्या कर रहे हैं? ओए हो क्या रहा है यहाँ पे? आप शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ। देखिए जी, अब सब ठीक हो गया है। जितनी भी सारी मुसीबतें थी पहले, सब टल गई हैं। बच्चों की जिंदगी की नई शुरुआत है, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। और चुप कर, बकवास करती है। आशीर्वाद दे दो हैं? और जैसा पहले चल रहा था मैं उसी में ही खुश था। और तू क्या सोचती है मैं भूल जाऊं इसने जिस तरीके से मेरी बेइज्जती करता था? हैं? इस कंगली राजकुमारी के पीछे तू मेरे खिलाफ हो गया था, मेरे अपने बाप को मुंह पे जवाब देता था। हाँ बढ़िया ही, भूल जा। और मैं नहीं भूल सकता। और ये निमृत, जब ये बिजनेस वाली नताशा थी, मुझे ये कर दिखाती थी, वो भूल जाऊं मैं? और वो तुम्हारे पड़ोसी जो मेरी कामयाबी देख के जलते हैं, उन्हें घर में बिठा के खिलाते हो तुम, वो भूल जाऊं मैं? ओए अब जब उबराए के पैसे खत्म हो गए तो दुम हिलाते हुए आ गए मेरे घर। पापा जी, हम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम हमारे परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और अब तो अगम जी का ढाबा भी अच्छा चलने लगा है। ओए बंद कर अपना भाषण, कान भागे मेरे। बस ओए तू बस। ओए तुम दोनों चलाओगे इस घर का खर्चा? जी। तो फिर ठीक है, तुम इस घर में रह सकते हो, पर रहने का किराया भी देना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं जी आप? ओए तू चुप कर होती। ओए अगर मंजूर है तो हाँ बोलो। तुम खुश, मैं खुश। ठीक है। आइए सर जी आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था।
मुबारक हो सर, ये राजमहल आपका हो। और ये है उसके कागजात। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी निमृति का नाम लिया था या इनके करीब आने की कोशिश भी की थी। नहीं, छोड़ना मत तेज, छोड़ना मत इस कमीने को। पैलेस खुल गया। आपके आने से पहले पैलेस की सफाई, नौकरों का इंतजाम, मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूं। डोंट वरी। ओहो, ये गीला तौलिया किसने रख दिया बेड पे? तेज जी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ये टॉवल गलती से मैंने यहाँ रख दिया, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन इसे इसकी सही जगह पे रखिए मैडम, वरना देखिए पूरी बेडशीट गीली हो गई। ओके कैप्टन तेज, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। और मैडम, अपने बाल तो आपने अच्छे से सुखाए ही नहीं, पूरे के पूरे गीले हो रहे हैं। अगर आप ऐसे ही बाहर गए ना तो ठंड लग जाएगी। तेज जी, इतनी भी ठंड नहीं है यहाँ पर, ओके? हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन शिमला में तो है। वाह, आई एम सो एक्साइटेड। तेज जी, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। मैं हमेशा से शिमला घूमना चाहती थी, लेकिन आपको कैसे पता? भाई, आपका पतिदेव हूँ, सब जानता हूँ। और अगले हफ्ते तक हम दोनों शिमला में होंगे। रियली? थैंक यू सो मच तेज जी। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। तेज जी, कितना अच्छा हो रहा है ना सबके साथ। इट्स सो परफेक्ट, है ना? हाँ, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब की जिंदगी ऐसी ही चलती रहे। परफेक्ट। मम्मी जी, ये देखिए, ये हमारे ढाबे का नक्शा है। हम अपना ढाबा इतना बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे, इस सारे शहर में इतना बड़ा ढाबा कोई नहीं होगा। क्या बात है, आखिर तुम अपना ये सपना पूरा कर ही लोगे। और हर इंसान को अपनी तरक्की के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बात तरक्की की नहीं है बंदूक, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मैं इसकी तड़प जानती हूँ बेटा। जिंदगी में कितने मुश्किल दौर से निकला है ये, और अब सुकून की जिंदगी जीना चाहता है मेरा बच्चा। लेकिन इसके पापा, बेटा तुम दोनों को जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा उनसे। अगम जी, हम मम्मी जी को ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकते। माँ भी हमारे साथ जाएगी निमृत जी। जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे पुत्र। फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं जानता हूँ माँ, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन ये देख, मैंने अपने ढाबे को पूरे पंजाब में फैलाने की सोची है। निमृत जी का ढाबा पंजाब के बड़े बड़े शहरों में होगा। इसकी सारी जानकारी इस फाइल में है। ये बहुत बड़ा काम है माँ। इस फाइल को मैं उन लोगों के पास लेकर जाऊंगा जो पैसा लगाएंगे, ताकि उनको भी मुनाफा हो और हमें भी फायदा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एकदम परफेक्ट है मिस्टर मलिक। मैं तो इम्प्रेस हो गया इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, और हमारी कंपनी तो बड़ी खुशी से ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। और एक्चुअली जो हमारे बॉस हैं मिस्टर रुद्राक्ष सिंह, वो अपना बिजनेस बेस चंडीगढ़ से अमृतगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं, और वो इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है। रुद्राक्ष सिंह जी माफ करना, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं, बल्कि गरीबी क्यों, हर सच्चे और जरूरतमंद व्यक्ति का वो साथ देते हैं। जो भी उनके पास आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तब तो मुझे पूरा यकीन है हमारा ये प्रोजेक्ट हकीकत बन जाएगा। जी जरूर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैडम जी पर्सनली ये सब कामकाज देखती हैं। मैडम जी,
जी वो हमेशा रुद्राक्ष सिंह जी के साथ ही रहती है। आप लोग सब्र कीजिए, जैसे मैडम जी कुछ फैसला लेंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। शुक्रिया। जी मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहे? मैं आ रहा। अरे अगम जी, अरे हाय, कैसे आप लोग? कहाँ चले गए थे आप? ये आपके लिए। थैंक यू। ओ ये घास फूस खाऊंगा मैं? ऐसे घर चलाओगे तुम लोग हैं? न मुर्गा न कबाब। ओए माई मलिक को तारमाल खाने की आदत है? तुम कंगलों की कंजूसी नहीं चलनी यहाँ पे। देखिए आप। ओए भूतनी के, इस कार में रहना है ना तो अपनी जबान को जरा काबू में रख, नहीं तो माई मलिक का दिमाग खराब हो गया ना तो क्या कर सकता है वो तू सोच ले। बेटा पीछे, अब किसी अच्छे से ढाबे में जाके मुर्ग मसाला और रोगन जोश खाता हूँ और बिल तुम्हें ही देना आके मैंने। हाँ बड्डे आए। बेटा तुम दोनों इनकी बात का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत ही है क्लेश मचाने की। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाता, लेकिन माँ मैं तुझे और निमृत जी को तकलीफ नहीं देना चाहता। अगम जी आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि तेरा ये प्रोजेक्ट जरूर शुरू होगा। हेलो, आपने जो प्रपोजल मिस्टर रुद्राक्ष सिंह को दिया था वो अप्रूव हो गया है। सर जी बस 1-2 दिन में अमृतगढ़ आ रहे हैं, फिर मैं आपको उनसे मिलने का वक्त और जगह बता दूं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ अगम जी, किसका फोन था? रुद्राक्ष सिंह जी के आदमी का फोन था। वो कह रहा था कि हमारे ढाबे का जो प्रोजेक्ट था वो मंजूर हो गया। सच? भाई क्या बात, मुबारक हो। तुझे भी। वैसे मुझे लगता है कि रुद्राक्ष सिंह जी के काम करने का तरीका काफी तेज है। रुद्राक्ष सिंह, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। एक मिनट ठहरो। ये एक लिफाफा आया है निमृत के लिए रुद्राक्ष सिंह के नाम का। रुद्राक्ष सिंह, ये तो कोई इनविटेशन कार्ड लगता है। पार्टी का इनविटेशन है पैलेस में। लेकिन पैलेस पर तो सील लगी है ना। मैंने सोडी पैलेस खरीद लिया है। कल इस पैलेस की शान के मुताबिक उसके उद्घाटन का जश्न होगा। आप इस पैलेस की मालकिन रह चुकी हैं, इसलिए मैं आपको
और आपके परिवार को जश्न में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं। जरूर आइएगा। रुद्राक्ष सिंह। इसका मतलब पहले स्पीक किया, फिर कब, कैसे? आखिर ये रुद्राक्ष सिंह है कौन?